दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है। लगभग 47,000 पदों पर पोस्ट पर ये सरकारी नौकरी आई हुई है, जिसमें कि सैलरी भी लगभग बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं कि 90,000 रुपये तक की सैलरी हमें मिल सकती है। तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छी भर्ती होने वाली है सरकारी नौकरी के लिए। ये एक बहुत ही बम्पर भर्ती होने वाली है। और किस तरीके के लोग इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो अलग सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है और कि इस तरीके के फॉर्म आए हुए हैं, उस तरीके के फॉर्म आए हुए हैं, उन सब से बचते हुए किस तरीके से डायरेक्टली इस सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये 47,000 पद जो आए हुए हैं, इनके बारे में पूरी फुल डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये 47,000 पद किस पोस्ट के लिए आए हुए हैं, सैलरी कैसे रहने वाली है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है टीचर्स की भर्ती के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती आई हुई है ये किसके लिए है? शिक्षकों के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। दोस्तों, बिहार ने इस साल लगभग हम कह सकते हैं 46,000 से लेकर 46,595 46,595 पोस्ट पर टीचर्स के सिलेक्शन के लिए, टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया चलाई जा रही है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसका नाम दिया गया है BPSC TRE 4.0, मतलब कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का TRE, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन का ये चौथा चरण है, फोर्थ फेज़ है दोस्तों। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम के तहत आप समझ सकते हैं 46,595 पदों पर जो है ये भर्तियाँ होने वाली है। और नॉर्मली आप समझ सकते हैं 46,595 मतलब यहाँ पर 47,000, लगभग 47,000 पदों पर जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाली है। और इस एग्ज़ाम के बाद आपको सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके की पोस्ट होने वाली है, किस तरीके के टीचर्स के लिए यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि अगर पहला पोस्ट जो आप यहाँ समझ सकते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए पदों के प्रकार में आप देख सकते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर, प्राथमिक टीचर, राइट, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है क्लास 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए होने वाली है। और क्लास 9 to 10 माध्यमिक शिक्षक, क्लास 11 to 12 उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चौथा चरण होगा टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का, इसकी एग्ज़ाम जो होंगी 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 2026 के बीच में रहने वाली है। वैसे अभी ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है गवर्नमेंट के साइड से, लेकिन बहुत सारे यानी कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से और मुझे ये डिमांड की गई कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए, तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ इसमें यह है कि दोस्तों, आप अगर प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कौन कौन से यानी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपने अगर इसके पहले ही बिहार की जो TET एग्ज़ाम होती है वो अगर आपने दे रखी है और आपने अगर उसको क्वालिफ़ाई किया हुआ है, उसको अगर आपने पास किया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका बन जाता है एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए। आपने TET की एग्ज़ाम दी हुई होनी चाहिए या फिर CTET की एग्ज़ाम आपने दी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके पास वो एग्ज़ाम है और आप अगर D.Ed किए हुए हैं तो दोस्तों आप 1st से लेकर 5th तक के लिए टीचर बनने के योग्य रहेंगे। अगर आपने B.Ed किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन के बाद में अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो आप ये मिडिल स्कूल टीचर यानी कि 6 to 8 क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और दोस्तों,
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ज़्यादा वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होने वाली है। सामान्य प्रक्रिया अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले अगर आपने CTET या TET की एग्ज़ाम दे चुके हैं, बिहार की TET की एग्ज़ाम आपने दी हुई है, या आपने CTET की एग्ज़ाम अगर आपने दी हुई है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने दी हुई है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और फिर जब ये एग्ज़ाम की डेट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके पहले जो ये एडमिट कार्ड जब जारी होंगे तो आपको एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड करने हैं, एग्ज़ाम देनी है अपनी ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। उसके बाद जो स्टूडेंट्स पास होंगे, कैंडिडेट्स पास होंगे, उसके बाद एक यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगने वाली है, और जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा दोस्तों, उनको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद ये नौकरी में नियुक्ति हो जाएंगी दोस्तों। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई या स्टेजेस क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही एग्ज़ाम देनी है दोस्तों। अगर उसमें आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 100% चांस होंगे कि आपको सरकारी नौकरी लग जाएंगी। क्वालिफ़िकेशन आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि आपने बिहार की TET एग्ज़ाम दी हुई होनी चाहिए या CTET एग्ज़ाम दी हुई होनी चाहिए दोस्तों। उसके आधार पर आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरा, अगर मैं इसमें एज की बात करूँ दोस्तों, तो कई बार हमारी एज जो रहती है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर मैं बात करूँ मेडिकल फ़िटनेस की बात करूँ, या मैं बात करूँ दोस्तों कि एज लिमिट की बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मिनिमम 18 साल से अगर आप ज़्यादा है, वैसे तो कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम एज जो रहती है, जो प्रॉब्लम करती है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो पर आपको दिख रहा होगा कि 37 साल बता रहा है, बट वो लगभग 40 साल तक चले जाता है दोस्तों। और आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैटेगरी वाइज आप अपनी एज देखेंगे तो दोस्तों ये और ही बेनिफिशियल रहता है, मतलब एज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वास्तविकता में जब आप शुरू करते हैं, जब आपकी सैलरी लग जाती है, जब आपकी जॉब लग जाती है दोस्तों, तो फर्स्ट से लेकर 5th तक के जो टीचर होते हैं उनकी शुरुआती सैलरी कुछ ही समय के लिए ये मिनिमम सैलरी होती है दोस्तों। उसके बाद लगभग ये सैलरी बढ़ते चले जाती है और ये सैलरी बहुत ही हाइक पर जाती है दोस्तों। ये जो टीचर की जॉब होती है दोस्तों, इसमें इतनी अच्छी बात होती है कि कंटिन्यूस सैलरी, रेगुलर सैलरी, रिस्पेक्ट, प्लस आप क्या कह सकते हैं कि TA DA ये सब जो रहते हैं, अलावेंसेस जो होते हैं, ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाते हैं और आपकी सैलरी यानी कि बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है दोस्तों। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी किस तरीके से रहने वाली है हर एक कैटेगरी के टीचर्स के लिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैं कह सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बस आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, और फॉर्म भरने के बाद में किस तरीके से तैयारी करते हैं आप, उस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लाइए। मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरिट लिस्ट में आना मतलब आपने एग्ज़ाम पास की अच्छे से, और मेरिट लिस्ट में अगर आप आ गए तो आप डायरेक्टली सरकारी शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष है कि आप इसके लिए तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, और मेरिट लिस्ट में आकर के अपने आप को ये अच्छी सैलरी पाइए, सरकारी नौकरी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और ये सुनहरा मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। थैंक यू।